Hello students, today we are going to discuss a new topic in our revision for class 12 Python revision. Especially we have just started the class and we have covered one topic that is under Python revision pure. जो अपन ने टॉपिक कवर किया था कल, अपन ने देखा था कुछ पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे और उसके बाद में पाइथन के अपन ने टोकन्स देखे थे। आज अपन देखेंगे पाइथन के बेसिक प्रोग्राम के बेयर बोन्स क्या होते हैं। ये अपना रिवीजन ट्यूर चल रहा है तो इसमें मैं फुल डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा अपन जल्दी करेंगे ताकि अपना रिवीजन कंप्लीट हो सके। यदि आपको डिटेल में जानना है तो आप क्लास 11 के मेरे वीडियोज देख सकते हो कंप्यूटर साइंस के, उसमें अपन डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अपन चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का रिवीजन ट्यूर चैप्टर 1 का सेकेंड टॉपिक, दैट इज बेयर बोन्स ऑन ए पाइथन प्रोग्राम। ओके, तो आज अपन देखेंगे बेसिक पाइथन प्रोग्राम क्या होता है। जैसे आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बेयर बोन्स का मतलब होता है कि पाइथन प्रोग्राम के मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो आज अपन देखेंगे। जैसे एक सिंपल पाइथन प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, दो नंबर्स को ऐड करने का ये पाइथन प्रोग्राम है और चेक करेगा ये मैक्सिमम कौन सा नंबर है दो नंबर्स में, इस चीज़ के लिए पाइथन प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो इसके अंदर देखो पाइथन प्रोग्राम अब मैंने लिखा है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये जो ट्रिपल सिंगल कोट्स में जो लिखा हुआ रहता है, ट्रिपल सिंगल कोट्स इस तरीके से जो लिखा रहता है वो क्या होता है, अपन मल्टीपल लाइन कमेंट्स देते हैं। जैसे ये ट्रिपल सिंगल कोट से स्टार्ट हुआ है, ट्रिपल डबल कोट से स्टार्ट हुआ है और ट्रिपल डबल कोट से एंड हुआ है। आप ट्रिपल सिंगल कोट से भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड कर सकते हो। तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, मल्टीपल लाइन। जब आपको कमेंट करना हो कोड में, ये कमेंट्स क्यों दिए जाते हैं, अपने कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, या फिर अपने को ऐसा पार्ट प्रोग्राम का जो अपने को एग्जीक्यूट नहीं करना है लेकिन सोर्स कोड जो पाइथन का कोड है उसमें अपने को रखना है, तो उसके लिए अपन कमेंट्स दे देते हैं। तो ये होता है मल्टी लाइन कमेंट, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट, जो कि आपका ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट से ये स्टार्ट हो सकता है। ट्रिपल डबल कोट्स QOTS। अब कोट्स क्या होता है, कोट्स ये आपका जो सिंबल होता है ना, इसको अपन डबल कोट्स बोलते हैं, और ये जो सिंबल होता है इसको अपन सिंगल कोट्स बोलते हैं। कीबोर्ड में आपने देखा होगा ये आते हैं अपन, एल वाली जो की होती है उसके जस्ट आगे थोड़ा सा आपको सिंगल कोट्स डबल कोट्स दिख जाएंगे। की के ऊपर कोलन वाली की होती है कीबोर्ड में, उसके बाद में आप लोगों की एक की होती है जिस पे ऐसे लिखा हो रहा है, तो ये डबल कोट्स होता है, ये सिंगल कोट्स होता है। फिर जो आपका देखो ये कमेंट, यदि एक लाइन को आपको कमेंट करना है ओनली, तो आप क्या यूज करोगे, सिंगल लाइन कमेंट यूज करोगे। जैसे यहाँ पे हैश के साथ में अपन सिंगल लाइन कमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे प्रोग्राम में, एक तो ये आपका सिंगल लाइन कमेंट है हैश के साथ में, एक ये सिंगल लाइन कमेंट है, एक ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये भी सिंगल लाइन कमेंट है, लेकिन इसको अपन इन लाइन कमेंट भी बोल देते हैं कई बार, क्योंकि लाइन के बीच में लिखा हुआ रहता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन, इन लाइन कमेंट। ठीक है, तो इन लाइन कमेंट भी आप लोग बोल सकते हो। जो कमेंट लाइन के बीच में लिखा हो, स्टार्टिंग में लिखा हुआ तो वो तो सिंपल है, ये सिंगल लाइन कमेंट ही होता है, लेकिन लाइन के बीच में लिखा हुआ रहता है, तो ये सिंगल लाइन कमेंट्स आपको दिख रहे होंगे एरो से, तो ये हैश से स्टार्ट होते हैं। फिर अपन देखते हैं कुछ, लेट सपोज आप लोगों के ये जैसे स्टेटमेंट्स देखें, तो स्टेटमेंट्स देखेंगे तो ये आपका एक स्टेटमेंट हो गया, ये आपका एक स्टेटमेंट हो गया, ये आपका एक स्टेटमेंट हो गया, प्रिंट आपका एक स्टेटमेंट हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, अपने स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कि आपका पाइथन प्रोग्राम में जो भी आप एक लाइन में लिखते हो उसको अपन स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या करते हैं, कुछ एक एक्शनेबल टास्क परफॉर्म करने के काम आता है। जैसे ये डेफ सम लिखने से डेफिनेशन ऑफ सम फंक्शन क्रिएट हो गया, नम प्लस वन नम टू सी से नंबर 1 नंबर 2 का ऐड होकर सी में असाइन हो गया, तो इसको बोलते हैं अपन स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ मीनिंगफुल टास्क के परफॉर्म करते हैं। फिर आप देखोगे यहाँ पे जैसे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस अपन ने देखे थे जनरली, जैसे ए प्लस बी, ऐसा मतलब सिंबल्स जिनके ऊपर अपन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में अपनी नई वैल्यू जनरेट होती है, वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स अरेंज्ड सो दैट दे कैन जनरेट ए न्यू वैल्यू। तो नई वैल्यू जो जनरेट कर देते हैं, तो ऐसे इसको अपन एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे सी इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, एक नई वैल्यू जनरेट करेगा नंबर 1 और नंबर 2 का सम, n1 इक्वल्स टू 10, ये क्या करेगा, नंबर 1 के अंदर 10 वैल्यू असाइन कर देगा। तो ये हो गया स्टेटमेंट भी है, ये एक एक्सप्रेशन भी है। नंबर 2 इक्वल्स टू 25 क्या करेगा, नंबर 2 के अंदर 25 डाल देगा, ये एक एक्सप्रेशन है। जैसे नंबर 2 को नंबर 1 से चेक करना ग्रेटर देन है या नहीं है, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, तो इनको अपन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जो आपने कल ऑपरेटर्स पढ़े थे वो सारे एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हैं। फिर आप देखोगे यहाँ पे जैसे
ब्लॉक्स, ब्लॉक्स किसको बोलते हैं, जब आपका कोई भी प्रोग्राम के अंदर कोलन आ जाता है, कोलन के बाद में फिर अपन एंटर देके कुछ लाइन का स्पेस देके उसके बाद में अपन प्रोग्राम लिखते हैं उस लेवल के ऊपर, ठीक है, तो उसको अपन ब्लॉक्स बोलते हैं। कोलन के जस्ट बाद में आपका एक ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपने कोलन दिया, यहाँ पे ये कोलन दिया, तो आप लोगों का ये ब्लॉक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्लॉक बनेगा। फिर यहाँ पे एल्स के बाद में ये एक और कोलन दिया आपने, तो ये एक ब्लॉक बन गया। तो ऐसे ब्लॉक्स होते हैं ये, ठीक है। इनलाइन कमेंट्स का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ये इनलाइन कमेंट्स हैं, इसको मैंने पॉइंट नहीं करवाया, ठीक है। तो ये अपने ब्लॉक्स हो गए, ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं फंक्शन। फंक्शन किसे बोलते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो एक स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं फंक्शन। जैसे प्रिंट एक फंक्शन है, इसको अपन ने कॉल किया, इसकी डेफिनेशन पाइथन के अंदर लिखी हुई है। तो ये स्पेसिफिक क्या काम करता है, प्रिंट करने का काम करता है। जैसे सम एक फंक्शन अपन ने बनाया, तो सम बनाने का क्या तरीका होता है, डीईएफ कीवर्ड का यूज करते हैं। कल अपन ने कीवर्ड पढ़ते हैं, डीईएफ लगाओगे, फिर यहाँ पे फंक्शन का नाम दोगे, लेट्स सपोज हमने सम दे दिया। फिर यहाँ पे फंक्शन को क्या क्या इनपुट चाहिए, भाई फंक्शन को काम करने के लिए इनपुट भी तो चाहिए होता है। जैसे ये वाला फंक्शन को इनपुट क्या दिया अपन ने, ये 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए, ये क्या करता है, इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। तो इनको बोलते हैं अपन फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स देना। तो अब नंबर ऐड करने के लिए 2 नंबर चाहिए होंगे, नंबर 1 और नंबर 2। तो ये आपने नंबर 1 और नंबर 2 आप लोगों ने इसको पास कर दिया फंक्शन को, और उसके बाद में फिर ये क्या करेगा, ये हो सकता है जो भी काम करना, जैसे सम फंक्शन है तो ये सम करेगा, सबट्रैक्ट फंक्शन है तो वो सबट्रैक्शन का काम, लॉजिक यहाँ पे लिखोगे। फिर आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो सम इज दिस, तो ये एक फंक्शन हो गया, सम इज लेट्स सपोज ये सी। तो ये फंक्शन हो गया, फंक्शन बनाना इसको बोलते हैं। तो ये एक अपना फंक्शन हो गया। अब फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, जैसे ये प्रिंट को कॉल कर रहे हैं, तो ये फंक्शन कॉलिंग का एग्जांपल। जैसे आपने सम फंक्शन बनाया, इसको कॉल कैसे कर रहे हो, सम, फिर यहाँ पे n1 और n2 2 वैल्यू पास करोगे, ये क्या करेगा, फिर num1 में n1 की वैल्यू चली जाएगी, num2 में n2 की वैल्यू चली जाएगी, और दोनों ऐड होकर c में चले जाएंगे, और फिर आपने c को प्रिंट कर दिया तो सम आ जाएगा एक तरीके से। तो इस केस में सम क्या आएगा, 10 और 25 पे है, तो यहाँ पे सम ऑफ नंबर 1 नंबर 2 इज 35, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंट भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन कॉलिंग का एग्जाम्पल है। ये आपका मैनुअल यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसको यूजर डिफाइंड बोलते हैं, जो अपन खुद बनाते हैं। ऐसे फंक्शन जो अपन खुद बनाते हैं अपने पर्पज के लिए, उनको यूजर डिफाइंड बोलते हैं। और ऐसे फंक्शन जो बाय डिफॉल्ट पाइथन के बने बनाए होते हैं, उनको अपन अपने रेडीमेड फंक्शन या डिफॉल्ट फंक्शंस या फिर सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस या फिर किसी लाइब्रेरी के फंक्शन होते हैं, तो लाइब्रेरी फंक्शंस उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये लास्ट में आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं अपन इफ स्टेटमेंट। ये आपका एक इफ स्टेटमेंट है, जैसे इस स्टेटमेंट का एग्जांपल दिया था तब मैंने बताया था, इफ एक स्टेटमेंट है, एल्स एक स्टेटमेंट है, फॉर लूप एक स्टेटमेंट है, डीईएफ सम ये एक स्टेटमेंट है। तो सभी स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। n1 = 10 एक एक्सप्रेशन भी है, स्टेटमेंट भी है। अब यहाँ पे कोलन लगाने के बाद में मैंने बोला था एक ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। अब ब्लॉक के अंदर जो जितना भी कोड अपन लिखते हैं ना, उसका इंडेंटेशन सेम होना चाहिए, आप ये ध्यान रखना हमेशा। ब्लॉक के अंदर जितना भी आप लोग कोड लिखते हो, उसका इंडेंटेशन क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे इसको भी मिटा दो थोड़ा सा, यहाँ पे क्लियर कर देंगे ताकि आपको दिखेगा कि ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अब यहाँ पे जैसे कोलन लगाया, कोलन के बाद में आप लोगों ने ये स्पेस दिया ना, 2-3 स्पेसेस, 4 स्पेसेस मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो ये जो स्पेस होता है इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट आप लिखोगे, जैसे ये स्टेटमेंट हो गया, तो एक ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट आप लिखोगे वो सारों का इंडेंटेशन सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक ब्लॉक है, इसमें देखो यहाँ पे इंडेंटेशन यहाँ पे दिया, तो एक ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं उनका इंडेंटेशन सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ 4 स्पेस दे दिए, यहाँ 3, तो फिर एरर आने लग जाएगी। तो इफ स्टेटमेंट में कौन कौन से हैं, इफ स्टेटमेंट ब्लॉक में कौन कौन से स्टेटमेंट है, ओनली प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि इसका इंडेंटेशन यहाँ पे। फिर एक नया एल्स स्टेटमेंट है, इसके अंदर भी आपने देखो इंडेंटेशन दिया 4 स्पेस का, तो ये एक नया ब्लॉक हो गया। तो ये आपका एक नया ब्लॉक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक नया ब्लॉक हो गया, और ये एक पूरा ब्लॉक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन का ब्लॉक हो गया। तो फंक्शंस में इफ स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप के अंदर जो भी अपन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं वो सारे एक ब्लॉक में माने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया इंडेंटेशन क्या होता है। ये इंडेंटेशन एक स्पेस्ड ब्लॉक के बाद में एक ब्लॉक के अंदर सारे स्टेटमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए अपन उसको इंडेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। अब अपन इसको आइडियली में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार कि आइडियली में ये कैसे दिखता है, और फिर मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो आइडियली मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा जैसे आइडियली ओपन होएगा अभी। यहाँ पे जैसे मैंने सेम प्रोग्राम मैंने कॉपी कर लिया है और मैं एक फाइल में इसको रखना चाहता हूँ, लेट्स न्यू फाइल बनाऊँगा मैं, और उसके बाद में फिर आप लोग चाहो तो यहाँ पे पेस्ट करोगे। तो आई थिंक इट इज़ लॉस्ट, तो मैंने कॉपी पेस्ट करना है। जैसे ये मेरा न्यू फाइल स्टार्ट हुआ, अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये कोड वही है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है।
तो आप देख रहे हो ये कोड कलर आपको देखो ब्लू कलर में आपका फंक्शन दिखता है, ऑरेंज कलर में आपका कीवर्ड्स दिखते हैं। जितने भी कीवर्ड्स आप देखोगे ऑरेंज कलर में है, जो भी फंक्शन कॉलिंग है ये आपकी ब्लू कलर में है, देखो बैंगनी ब्रेंजिल कलर या ब्लू कलर ब्रेंजिल कलर बोल सकते हैं इसको। स्टेटमेंट्स हैं जो आपको ब्लैक कलर में आपको दिख रहे होंगे। कमेंट्स जैसे ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये जैसे स्ट्रिंग के अंदर ऐसे लिखेंगे तो ये भी आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर में दिखेगा आपको, ठीक है। ये वर्ड का जो डबल कोट्स है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इस वजह से अपने को ये डबल कोट्स वापस से ऐसे देने पड़ेंगे। तो ये देखो आप लोगों को जितने भी आप लोगों ने स्ट्रिंग दिए हैं वो सारे ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, तो स्ट्रिंग ग्रीन कलर में दिख रही है, और जो वेरिएबल्स हैं वो आप लोगों के ब्लैक कलर में दिख रहे हैं। ब्लू कलर में आपका फंक्शन डेफिनेशन दिख रहा है, और कीवर्ड्स हैं वो ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं। कॉलिंग आपकी ब्रेंजाइल कलर में दिख रही है। तो अब इसको रन करवाओगे तो आप लोगों को पता है ये क्या करेगा। देखो ये तो सम करेगा ए और बी का, ये जो नंबर 1 नंबर 2 10 और 20 आपने यहाँ पास किया, और ये सम होकर प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे फिर नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, तो नंबर 2 है 25, 25 इज ग्रेटर देन 10, तो कंडीशन ट्रू होगी, तो नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। तो ये चेक भी कर रहा है कि नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 बड़ा है। तो अब इसको रन करने से पहले आपको इसको सेव करना पड़ेगा। जैसे मैं सेव कर लेता हूँ, इसको कुछ भी नाम देता हूँ सम डेमो 2, ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। और फिर देखिए अभी ये रन होएगा तो देखो सम ऑफ द नंबर 1 नंबर 2 35, ये आउटपुट भी आ गया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आइडियली में मैंने दिखा दिया आपको। अब अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ये क्या क्या है इनकी थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है। तो फॉर्मल डेफिनेशन यदि आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है, एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स ए वैल्यू। जैसे 2 + 10 एक एक्सप्रेशन है, 10 * 2 क्या करता है, ये कल ही बताया था 10⁻², दैट इज 100। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आपको दिखते हैं उनको एक्सप्रेशन बोलते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है, जनरल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे a = 10 कर दिया, प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, ये सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको स्टेटमेंट बोलते हैं। ये जैसे ये एक स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन होता है वो स्टेटमेंट भी होता है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये इफ स्टेटमेंट्स है, प्रिंट स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट है, ये सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। कमेंट्स क्या होता है, जो आप लोगों का पाइथन प्रोग्राम उनको रीड नहीं करता है, ये सिर्फ अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के काम आते हैं, या फिर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम में देनी है तो उसके लिए आप लोग कमेंट्स का यूज करते हो। तो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं, ये मैंने बता दिया। सिंगल लाइन हैश से स्टार्ट होते हैं, जैसे ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये इन लाइन कमेंट है जो लाइन के बीच में दिए जाते हैं, सिंगल लाइन ही होते हैं। और ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट से आप लोग क्या दे सकते हो, मल्टी लाइन कमेंट दे सकते हो। फिर फंक्शंस बताए, फंक्शंस एक स्टेटमेंट का ग्रुप्स होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे सम फंक्शन बनाया, ये क्या करता है, सम करने का काम करेगा दो नंबर को। आप चाहो तो यहाँ पे सम लेट्स सपोज 5, 10 करोगे तो 5 और 10 का नंबर सम प्रिंट कर देगा। तो ये रीयूजेबल होता है, मतलब इसको कितनी बार भी कॉल कर सकते हो। बार बार आपको ये वाली लाइन नहीं लिखनी सम करने के लिए, आप सिर्फ सम जैसे 100 और 200 का करना है तो 100, 200 ऐसे लिखिए, ये कॉल करेगा और सम आपको प्रिंट करके दे देगा। तो फंक्शंस रीयूजेबल होते हैं, ये आपका ये एग्जांपल दिया हुआ है। ब्लॉक्स क्या होते हैं, जैसे कोलन से स्टार्ट होता है हर एक ब्लॉक, और ये एक पर्टिकुलर इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच आर पार्ट ऑफ सम अदर स्टेटमेंट और फंक्शन। जैसे इफ स्टेटमेंट का पार्ट है सारे कुछ स्टेटमेंट, तो उनको अपन एक ब्लॉक बोल देंगे। जैसे इफ का ब्लॉक हो गया, ये एल्स का ब्लॉक हो गया, ये फंक्शन का ब्लॉक हो गया। तो ये फंक्शंस के अंदर, इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर, फॉर लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर ये काम आते हैं। जैसे वाइल लूप के अंदर आप लिखते हो i इज लेस देन 10, फिर आप यहाँ पे लिख देते हो कुछ भी प्रिंट i, और फिर यहाँ पे आप i इक्वल्स टू i + 1 ऐसे लिखते हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट हैं, ये इस ब्लॉक के पार्ट हो गए, इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के पार्ट हो गए। तो इस तरीके से ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो यह एक सिंपल छोटा सा अपन ने देख लिया कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो ये आप लोगों के ब्लॉक्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, कमेंट्स, फंक्शन एंड ब्लॉक्स। आपका थोड़ा जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। वैसे डिटेल में आपने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ में। आप मेरे साथ रेगुलरली जुड़ सकते हो फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम, मोबाइल पे आप डायरेक्टली मेरे से डाउट वगैरह क्लियर करना चाहते हो, इससे जुड़ सकते हो। फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट कर सकते हो अपने डेली अपडेट्स के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।